राम ये सिर्फ एक नाम नहीं बल्कि एक भाव है जो मर्यादा और आदर्श का प्रतीक है। हिंदू धर्म के 4 आधार स्तंभों में से एक श्री राम केवल रावण वध के नायक नहीं बल्कि कर्तव्य, त्याग और धर्म के अवतार थे। नमस्कार, आप देख रहे हैं वॉच आउट और मैं हूं आपके साथ स्वाति सिंह। आइए जानते हैं श्री राम के जीवन से जुड़े 10 रोचक तथ्य। शोध के अनुसार 5114 ईस्वी पूर्व उनका जन्म हुआ था। चैत्र मास की नवमी को रामनवमी के रूप में मनाया जाता है। अयोध्या के राजा दशरथ और रानी कौशल्या के पुत्र के रूप में वह पैदा हुए थे और उनका जन्म त्रेता युग में हुआ था। श्री राम को विष्णु का 7वां अवतार माना जाता है। राजा रघु महाराज दिलीप के पुत्र थे और श्री राम के पूर्वज थे और इन्हीं के नाम पर रघुवंश की नींव रखी गई थी। इसलिए ही कहते हैं, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। राजा दशरथ ने अपने चारों पुत्रों राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न को अध्ययन हेतु महर्षि वशिष्ठ के आश्रम भेजा था। जब वे शिक्षा पूर्ण कर अयोध्या लौटे तब एक दिन ऋषि विश्वामित्र ने दशरथ के पास आकर वन में राक्षसों के आतंक के बारे में बताया और उनके 2 पुत्र राम और लक्ष्मण के साथ ले जाने की मांग की। दशरथ ने राम और लक्ष्मण को विश्वामित्र के साथ भेज दिया, जहां श्री राम ने राक्षसों का वध किया और साथ ही गुरु वशिष्ठ और विश्वामित्र से शिक्षा प्राप्त की। भगवान राम को 14 साल का वनवास भोगना पड़ा था। वनवास के दौरान उन्होंने कई जगहों पर रहकर माता सीता की खोज की थी और ऋषि मुनियों से मिलकर अस्त्र और शस्त्र को इकट्ठा किए थे। वनवास के दौरान श्री राम ने जिन जिन जगहों पर ठहरे थे उनमें से कुछ ये रहे: पंचवटी, दंडकारण्य, चित्रकूट, प्रयाग, शबरी आश्रम। भगवान राम को रावण का वध करने के लिए लंका जाना था। इसके लिए उन्होंने वानरों, ऋक्ष और नल नील भाइयों की मदद से समुद्र पर एक पुल बनवाया था। इस पुल को बनाने में 5 दिन लगे थे। इसकी लंबाई 100 योजन और चौड़ाई 10 योजन थी। भारत के दक्षिण तट पर स्थित है रामेश्वरम द्वीप, जो लंका तक जाता है और इसे राम सेतु के नाम से जाना जाता है। कथा अनुसार रामेश्वरम में शिवलिंग की स्थापना करने के लिए पुजारी की जरूरत थी, लेकिन यहाँ कोई पुजारी नहीं मिल रहा था। तब भगवान राम ने रावण को पूजा के लिए आमंत्रित किया था। रावण एक प्रकांड विद्वान और भगवान शिव का भक्त था, इसलिए वह पूजा से इनकार नहीं कर पाया। रावण ने पूजा भी कराई और श्री राम को युद्ध में विजय का आशीर्वाद भी दिया। रावण का वध करने के बाद श्री राम रावण के ही पुष्पक विमान पर सवार होकर वापस अयोध्या लौटे थे। उस पुष्पक विमान पर भगवान श्री राम, माता सीता और उनके भाई लक्ष्मण सवार थे। इस पुष्पक विमान का निर्माण भगवान विश्वकर्मा ने किया था। नंदीग्राम में भरत श्री राम की खड़ाऊ को प्रतीक के तौर पर लेकर अयोध्या का राजपाट चलाने लगे। 14 वर्ष वनवास खत्म होने पर जब श्री राम अयोध्या वापस लौटे तो यहीं पर भरत से मिले थे और भरत ने उन्हें वो खड़ाऊ वापस लौटाकर अयोध्या का राजपाट सौंप दिया था। भगवान राम के लंका पर विजय मिलने के बाद जब वो अयोध्या लौटे तो गुरु वशिष्ठ ने ब्राह्मणों को बुलाकर श्री राम का राज्याभिषेक किया। राम के शासन को राम राज्य कहा गया, जो न्याय, समानता और समृद्धि का प्रतीक था। मान्यता अनुसार भगवान श्री राम ने अयोध्या में सरयू के जल में जल समाधि ली थी। यहीं से भगवान ने वैकुंठ जाने का मार्ग चुना था। सरयू के जल में जहां जग जग के आराध्य प्रभु श्री राम ने अंतिम डुबकी लगाई, वो जगह गुप्तार घाट है। इस वीडियो में दी गई जानकारी आपको कैसी लगी, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अपनी माइथोलॉजी सीरीज में हम आगे और भी ऐसी वीडियो लेकर आते रहेंगे। तब तक के लिए रखिए अपना ध्यान। जय श्री राम।